हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी यूपी में। दोस्तों, आप इसको बुरी न्यूज़ मानो चाहे अच्छी न्यूज़ मानो, एक RSM SSB जो राजस्थान सर्विस एंड मिनिस्ट्रियल जो विभाग है, मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो आपके JEN का सिविल का जो था रिजल्ट था वो आ चुका था। आपको पता ही, सब लोगों को कितना घपला हुआ है। पूरा मुद्दा मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा। जो लोग राजस्थान से नहीं भी हैं उन लोगों को भी सुनना चाहिए क्या हुआ है, मतलब सरकारें क्या खिलवाड़ कर रही हैं। अब मैं देखो किसी के जेन्युइनली खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है ना, ये मतलब इंजीनियरिंग का तो पूरा सब कुछ कबाड़ा कर ही रखा है। अब मैं देखो आपको बताऊंगा ना, आप भी सोचोगे कि मतलब क्या ही हो रहा है। बच्चे मतलब अब आजकल पढ़ना पाप हो गया है क्या? इतना ज़्यादा कट ऑफ, मतलब क्या हो रहा है मैं आपको पूरा बताता हूँ, डिटेल में सुनना आप, ठीक है। देखो राजस्थान, पहले मैं बता देता हूँ अभी क्या, मैं PDF खोल के बैठा हूँ आपके सामने, वो दिखाता हूँ पहले आपको। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इन्होंने पेपर लिया था JEN का सितंबर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रहा है, ये 3 जनवरी को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है 12/9/2021 इसको परीक्षा हुई थी आपकी JEN सिविल की। ये सिविल वाले स्टूडेंट्स की है। इसमें 538 के आसपास वैकेंसी आई थी। टू बी एग्जैक्ट सिर्फ 653 वैकेंसी थी, ठीक है। ये लिखा हुआ 653 वैकेंसी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, रिजल्ट निकला है आपका 23 नवंबर को रिजल्ट जारी किया इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में संशोधित जारी किया था इन्होंने 30 नवंबर को। तो ये आपका रिजल्ट आया। उस दिन पे क्या हुआ है देखो, 120 क्वेश्चंस थे, मतलब जो आपकी कट ऑफ जानी थी 120 थी। उसमें से जो बोर्ड था उसने 11 रिजेक्ट कर दिए थे, तो आपका 109 बचाव टोटल। 109 में से आपकी कट ऑफ गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 100। कैन यू इमेजिन, मतलब 109 में से आपकी 109 में से 100 गई है। अप्रॉक्स 96 to 97% कट ऑफ गई है आपकी। मतलब ये आप देखोगे ना, आपका पसीना छूट जाएगा भाई। मतलब 96 to 97% कट ऑफ। या तो सारे टॉपर ही बैठे थे, सारे बोर्ड के टॉपर बैठे थे इसमें, तो सबके परसेंटेज इतने बहुत हाई फाई आए थे। इसमें इतनी धांधली हुई है ना, और बच्चों ने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जयपुर में प्रोटेस्ट किया, सचिन पायलट जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके घर के सामने प्रोटेस्ट किया कि इस रिजल्ट को दोबारा इंक्वायरी कराओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने, देखो जो मैं PDF खोला हुआ हूँ, ये किस चीज़ की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। और पता है ये कट ऑफ कितनी कब गई है? मतलब ये 97% कट ऑफ जब गई है जब इन्होंने पोस्ट के 3 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया है। अब सिलेक्शन कितना 99% पे होगा क्या? मेरे को समझ में नहीं आता। जेन्युइनली आई फील वेरी सैड। आप इसको देखो, पूरा मुद्दा आप समझ जाओ। देखो दोबारा से मैं मुद्दा समझाने की कोशिश करता हूँ। सितंबर में आपकी वैकेंसी निकली थी राजस्थान में JEN में डिग्री वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसमें पदों की संख्या थी आपकी 653। बहुत जेन्युइन अमाउंट में आपकी पोस्ट हैं, ठीक है। और कट ऑफ आपकी गई है, इन्होंने 120 में से चयन जो बोर्ड आयोग है उसने 9 क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। तो आपका जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 109 में से 100 गई है, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 100 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 109। 65 70 वो 97 से लेके आपकी 97 से लेके 96% के आसपास आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। इतनी अनरिजर्व्ड गई है। व्हेन स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड 3 टाइम्स ऑफ द पोस्ट, 3 गुना बच्चों को जब सेलेक्ट किया गया उस टाइम पे आपकी कट ऑफ ये है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब 653 पोस्ट पे जब आपका वैकेंसी क्लियर की जाएंगी, तो मेरे हिसाब से 99% कट ऑफ जाएगी। 99% ऑफ द टोटल मार्क्स, 109 में से 108 बच्चे, 108 जो क्वेश्चन सही करके आया होगा, मार्क्स लेके आया होगा, उसके लिए इतनी कट ऑफ जाएगी। इतना ज़्यादा इन्होंने झोल झाल कर रखी है। अब इन्होंने डेट भी निकाल दी है, क्योंकि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। सचिन पायलट जी जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके घर के आगे। और जो कुछ दिन पहले मैंने एक टेलीग्राम पे फोटो डाला था, वो UP टेट पेपर लीक के मामले में, वो UP टेट पेपर लीक का नहीं था। राजस्थान के बच्चों ने, जो प्रियंका गांधी हैं जो कांग्रेस की चीफ हैं, उनके घर के आगे लखनऊ में प्रोटेस्ट किया था कि राजस्थान में तो हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, शायद लखनऊ में जाके हमारी सुनवाई हो जाए। तो वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी कि हमारी इसकी इंक्वायरी करवाओ, कि CBI इंक्वायरी कराओ, जो भी आपकी इंक्वायरी करानी है वो करवाओ, इसमें कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई है यार। इसमें खुलेआम आपको भी लग रहा होगा कि इसके सुन के कि ये खुलेआम धांधलेबाजी है इसमें। 97% कट ऑफ। क्या पेपर, क्या बिल्कुल भी अगर बेकार इजी पेपर रखोगे ना, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रखोगे, सीधे सीधे आप पेपर में बस आंसर भी लिख के दे दोगे, फिर भी 96% नहीं आ सकती है। 1-2 बच्चा कुछ तो गलत करेगा। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, वो भी 3 टाइम्स स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए। अगर इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो तो 99 के अप्रोक्स ही जाएगी। 108 जो स्टूडेंट सही करके आया होगा आउट ऑफ 109, तो उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो इन्होंने निकाला है। मेरे को इन्फॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो यही फाइनल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चों ने धांधलीबाजी करके हो गए हैं उनका हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सब बच्चों को धांधलीबाजी से हुआ है, लेकिन इतनी कट ऑफ जाने का मतलब है मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आर फिल्ड बाई धांधलीबाजी, ठीक है। ये मेरा मतलब। और देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ,
इन्होंने टीम वाइज लिख रखा है कि इतने में इस हिसाब से आना, ये आना, कोविड का पालन करना, ये पालन करना। जब इलेक्शन वगैरह होंगे तो कोविड का कोई पालन नहीं होता है, लेकिन जैसे पेपर और एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का टाइम आता है तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए हो जाता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी गवर्नमेंट, बट दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि 96% और 97% कट ऑफ जाने का मतलब है पूरा 100% धांधलेबाजी हुई है। अब देखो मैं पूरा फाइनली आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ इन्होंने और क्या लिख रखा है। जेन्युइनली आई विल फील वेरी सैड फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और अदर स्टूडेंट्स को भी ले लो, इंजीनियरिंग क्या कोई भी ले लो। यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ है, चलो गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, शायद आगे नहीं हो, लेकिन राजस्थान में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। ये क्लियर कट धांधलेबाजी, वो जो आपका इससे पहले रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी धांधलेबाजी हुई थी, तो बहुत पेपर में धांधलेबाजी हो रही है। और मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, देखो पूरा क्लियरली पढ़ के बता दूँ आपको। शैक्षणिक तो योग्यता वोग्यता आप सारी पढ़ लेना यार, मेरा पढ़ने का भी जेन्युइनली मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने धांधलीबाजी, इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद आदमी क्या कर सकता है? प्रोटेस्ट, ओनली प्रोटेस्ट कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं सुना जा रहा है। बच्चों ने धरना दिया, ठंड में बाहर पड़े रहे, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे। अभी जयपुर में आज इकट्ठा होने की बात आ रही है, भाई ट्वीट करो, कुछ भी करो, रेलवे के लिए ट्वीट करा के कुछ भी नहीं हुआ। उसमें भी उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी की भी बात कही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसमें भी। और एसएससी अब इन्होंने अभी लॉलीपॉप सा दे दिया, या कुछ भी मान लो उसे, कि हम सेक्शन सीनियर इंजीनियर की पोस्ट निकालेंगे, लेकिन अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। पहले अभी तुमने आरआरबी जेई का नहीं कराया, वो उसका भी नहीं पता। आईआरएमएस उसमें से हटा दिया, आईईएस में से उसका भी कुछ पता नहीं है। जो बच्चे ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, उनके लिए जेन्युइनली बहुत बड़ा है। जैसे इन्होंने आईआरएमएस की जो पोस्ट विड्रॉ करी थी, उसके बाद में उनकी कट ऑफ भी बहुत हाई चली गई थी, लेकिन वहाँ पर भी 96 to 97% नहीं गई थी, वहाँ पर केवल 37 पोस्ट बची थी फिर भी। लेकिन यहाँ पे 553 पोस्ट होने के बावजूद भी, 653 पोस्ट होने के बावजूद भी आपकी इतनी हाई कारी है कट ऑफ में, जेन्युइनली सरप्राइजिंग। देखो अब मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करता, लेकिन मेरे को फील बहुत बुरा हुआ है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत हताशा के साथ। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा मैं, एवरी स्टूडेंट फील सो बैड व्हेन द एग्जाम पेपर आर लीक्ड। और आपका कुछ भी होता है, तैयारी करते हैं, वो बहुत तैयारी लगती है भाई, जेन्युइनली बहुत तैयारी लगती है हर किसी चीज़ में, ठीक है। अब इसमें ये बताता हूँ जो भी घपला हुआ है क्या हुआ, लेकिन आपको जिनका नंबर आ गया, जिनका नाम आ गया 653 इंटू 3 स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स स्टूडेंट जो हो जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एज़ पर द शेड्यूल जाना पड़ेगा, और अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी वर्ग के, यहाँ पे एक लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के बता देता हूँ आपको। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिसके परिवार में वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा करवाए हैं, ठीक है, उनको 250 रुपये जमा कराने हैं। ऐसे अभ्यर्थी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र जारी होगा, वो आपको लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ईच एंड एवरी डिग्री यू हैव अलॉटेड, तो सारी कुछ लेके जाना है आपको। 10th 12th की मार्कशीट, हर आपका जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कोविड रिलेशंस, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कोरोना वाला, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदंड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक कोविड-19 जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ लेकर उपस्थित हो गए। इसका मतलब ये है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले आओ, उससे पहले जब भी आपका सपोज़ करो आपका 12 दिसंबर को है, 14 दिसंबर को, जो भी डेट दी गई है, उससे 72 घंटे पहले, मतलब 72 घंटे पहले आप अपनी RT-PCR कराएं और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाएं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख रखा है, RT-PCR आपको कराना पड़ेगा, डेट इज़ कंपलसरी फॉर यू इफ़ यू वांट टू प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। तो यही आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, बट दिस इज़ वेरी शेयर्ड। जो भी हुआ है इसमें जांच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आई रियली फील ये बहुत ज़्यादा घोटाले वाला हुआ है, ठीक है। तो जो भी कर सकते हैं आप करना। जयपुर में आज शायद धरना हो रहा है, शायद प्रोटेस्ट हो रहा है, आई डोंट थिंक क्या हो रहा है वहाँ पे, लेकिन जो भी हो रहा है आप उसको सपोर्ट करो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव राइट टू प्रोटेस्ट, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मतलब सिर से ऊपर निकल गया पानी। अब चलो रेलवे में वैकेंसी नहीं, जो वैकेंसी आती है कम से कम वो तो 1 नंबर से हों, उनमें धांधलेबाजी ना हो। कम आ रही है ठीक है, वेल एंड गुड, आपके पास पोस्ट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो भी वैकेंसी निकल रही है, जो भी जितनी भी 10 12 25 35 50 जो भी निकल रही है, वो 1 नंबर से कम सिलेक्शन वो तो हो जाए। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान करते रहें। अपने आम आदमी कर भी सकता है, केवल आप प्रिपेयर कर सकते हो सकता है इसमें धांधलेबाजी हो, आगे जाके इनको इंक्वायरी में बैठा दिया जाए। जब तक केवल आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप प्रिपेयर करो।
ठीक है। यूपीपीएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आई विल प्रोवाइड ऑन दिस चैनल ओनली, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, इनफैक्ट दिस PDF इज ऑल्सो गिवन ऑन दैट टेलीग्राम, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जिस किसी का भी नंबर आया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जिनका धांधले से हुआ है तो उनका तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं चलो किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।